जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। श्री सियाजू की भी बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं महाराज जी। अयोध्या जी में मणि पर्वत है। मणि पर्वत की इतनी सुंदर कथा है कि हमारी जानकी जी का जब ब्याह हुआ और श्री राघव जी जानकी जी को लेकर के जब अवध पधारे, अब इसमें भी बड़ी अद्भुत कथा है कि ब्याह के बाद 1 वर्ष तक जनकपुर वासियों ने तो राम जी को जाने ही नहीं दिया। क्यों? बोले जैसे ही जावे को तैयार होते तो जनकपुर वासी मन में भाव कुछ ना कुछ बहाने बना करके राम जी को रोक लेते। बोले अरे आपको अभी अभी ब्याह भयो है, प्रथम आपको जो जन्मोत्सव है वो तो आपको यहीं मनाना पड़ेगा। तो रामनवमी तक रोक लिया। रामनवमी तक रुके तो राम जी बोले अब हम चलें। बोले कि नहीं, जानकी जी का भी ब्याहुला वो जन्मोत्सव आने वाला है, वो भी करके जाना पड़ेगा। तो फिर जानकी नवमी तक रुके। उसके बाद फिर बोले कि इतनी गर्मी में हम अपनी जानकी जी को नहीं भेजेंगे, यहीं रहो। हे पहुना मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना। पहुना मतलब हे जमाई राजा, आप तो सदा मिथिला में ही रहो, यहां से मत जाओ। हमारे मिथिला के जो प्रेमी हैं वो कहते हैं रावण को मारने वाले, वनवास करने वाले राम जी हमारे पहुना नहीं है। वो हमारे पहुना तो मिथिला में ही रहते हैं, वो मिथिला से कभी जाते ही नहीं है। इतना प्रेम करते हैं श्री राघव जी से। ग्रीष्म ऋतु गई, राम जी बोले अब हम चलें। बोले अरे सावन आ गया, इतनी वर्षा हो रही है, कीचड़ हो रही है, जगह जगह पानी भर रहा है, रथ धस जाएगा, अभी राघव जी नहीं जाने देंगे, विराजे रहो। श्रावण चला गया, बोले अब तो जाने दो। बोले पितृपक्ष आ गया है, अब थोड़ी जाएंगे आप, पितृपक्ष में हमारे यहाँ की बेटियां नहीं जाती। बोले अब तो नवरात्रि आ गई है। बोले नवरात्रि, प्रथम नवरात्रि तो बहू जी के साथ यहीं करो। नवरात्रि निकल गई। बोले कि अब सुंदर दीपोत्सव आ रहा है। दीपावली का उत्सव जरूरी नहीं है कि श्री रावण वध करके राम जी आए उसी भाव से मनाते हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई दीपावली वाले दिन, इसलिए लक्ष्मी जी का विशेष उत्सव मनाया जाता है। दीपोत्सव तक रुको तो दीपोत्सव तक रुके। राघव जी बोले अब तो हमको आज्ञा दे दो। बोले अरे पूष का महीना आ गया, नहीं जाने देंगे, विराजे रहो। ऐसे करते 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 राघव जी 1 वर्ष तक मिथिला में ही रहे, मिथिला के लोगों ने नहीं जाने दिया। 1 वर्ष बाद दशरथ जी महाराज ने पत्र लिखा श्री जनक जी को कि हे विदेहराज, कृपा करके हमारे पुत्र वधू को यहां भेज दीजिए, क्योंकि जो स्थिति ससुराल पक्ष की होनी चाहिए, बेटा के ससुराल की होनी चाहिए, बेटी की विदाई पर पूरा पीहर जो है वो रुदन करता है, पर यहां उल्टा हो रहा है। लड़का के पक्ष वाले रो रहे हैं। बोले कहां ब्याह करके गए, तो घर जमाई बन के बैठ गए राम जी, वहीं पे भेज दीजिए। तो श्री जानकी जी को लेकर के राघव जी 1 वर्ष बाद वापस आए। और 1 वर्ष बाद जब आए हैं, कितना सुंदर वर्णन करते हैं श्री जानकी जी जब अयोध्या आई हैं। आजकल के सास ससुर को, माता पिता को सीखना चाहिए कि बहू को कैसे रखना चाहिए। बहुओं को भी चाहिए कि सास ससुर माता पिता के प्रति भाव कैसा रखे। पर कहते हैं कि जब जानकी जी पधारी अयोध्या में, तो तीनों माताएं हाथ में थाल लेकर के, और थाल में दीप लेकर के नहीं आई हैं, पुष्पों की मालिका लेकर के आई हैं। पुष्पों से आरती उतार रही हैं जानकी जी की। और जैसे भवन में प्रवेश करने के लिए पुष्प बिछाए जाते हैं, सुंदर सुंदर कुछ भाव रखे जाते हैं, यहां पर कैकेयी मैया ने कमल के भीतर के पराग, एक कमल में जरा सा पराग होता है, वो पराग ऐसा होता है कि आप हाथ में ऐसे घुमाएं तो वो अंतर ध्यान हो जाए, अत्यंत कोमल होता है। ऐसे असंख्य कमलों के भीतर के पराग बिछाए हैं श्री जानकी जी के स्वागत में। जैसे ही जानकी जी पालकी से उतरी हैं और प्रथम चरण जैसे ही रखा है, तीनों मैयाओं के नेत्र सजल हो गए। जैसे ही जानकी जी आगे बढ़ने लगी तो कहते हैं इतनी कोमल हैं जानकी जी कि कमल का अत्यंत कोमल पराग भी जानकी जी के चरणों में चुभ रहा है। और इस दृश्य को श्री कैकेयी मैया देख रही हैं। यहां तक थोड़ा सिर ढका है, नीचे नेत्र हैं। श्री जानकी जी का अत्यंत सुकोमल मुखमंडल पहली बार तीनों मैया देख रही हैं। और श्री कैकेयी जी तो बस मुख निहार करके निहाल हो रही हैं। लेकिन जैसे ही जानकी जी भीतर प्रवेश करती हैं,
वो कमल का पराग भी जब उनके चरणों में चुभ रहा है तो श्री कैकेयी मैया सोचती हैं कि इस संसार में सबसे कोमल कमल का पराग वो भी जिनको चुभे कितनी कोमल है। तो कहते हैं श्री कैकेयी मैया गईं और तुरंत जानकी जी को रोका, बोले ये चुभ रहा है आपको। तो जैसे ही प्रवेश करने लगी, कोमल पराग जब चुभने लगे तो श्री कैकेयी मैया दौड़ करके गईं और जानकी जी को देखा कि इनके पराग चुभ रहा है। तो नई नवेली बहू जो आई हैं उनको सासू माँ यानी कि कैकेयी जी राम जी से सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं। कभी कैकेयी चरित्र भी सुनिए, बहुत अद्भुत है। राम जी ने शपथ देकर के कैकेयी मैया से कहा कि मुझे वन में भेजना है आपको। अलग कथा है, अलग विषय है। श्री कैकेयी जी गईं और जाकर के श्री जानकी जी को ऐसे गोद में उठाया और गोद में लेकर के गृह प्रवेश करा रही हैं अपनी बहू का श्री कैकेयी जी। और प्रथम मुख दिखाई में पहली बार मुंह देखा है। श्री कैकेयी मैया का हृदय ऐसा व्याकुल हो गया, मैं क्या दे दूं, क्या अर्पित कर दूं। तब कनक भवन बना करके श्री जानकी जी को प्रदान किया। आज जिस कनक भवन का दर्शन करते हैं यह भी वही है, परंतु जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो कैकेयी मैया ने प्रदान किया वो कनक भवन कैसा मन से चलता है। अगर जानकी जी के मन में इच्छा हो जाए कि बड़ी उष्ण हवा चल रही है, लू जैसी चल रही है, बहुत गर्म है बाहर, थोड़ी न शीतलता हो, तो इतने में ही कनक भवन में बादल छा जाते हैं, रिमझिम वर्षा होने लगती है। जानकी जी के मन में इच्छा हो जाए कि यहाँ कुछ मोगरा के पुष्प हों, उनकी सुगंधी आ जाए तो मोगरा के पुष्प प्रकट हो जाते हैं। मन में इच्छा हो जाए राग काफी सुनना है, इतने में ही गंधर्व प्रकट हो जाते हैं, राग सुनाने लगते हैं। मन में इच्छा प्रकट हो जाए कि आज ऊपर छत पर चढ़ के अयोध्या जी का दर्शन करना है, तुरंत एक कमल प्रकट हो जाता है, उस पर जानकी जी बैठ जाती हैं, वो कमल ऊपर लेकर के जाता है और जाकर के छत पर ऐसा कनक भवन श्री कैकेयी मैया ने दिया। और उन्हीं कैकेयी मैया के वचन का निर्वहन करने वही जानकी जी जिनके चरणों में पराग नहीं देख पा रही थी चुभता हुआ कैकेयी जी, वो वन में जाने देती हैं। राम कथा अति अद्भुत है। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। दशरथ जी और कौशल्या मैया ये रोज चर्चा करते हैं और इनकी चर्चा का एक ही विषय है। जब से जानकी जी आई हैं रोज रात्रि दोनों बैठते हैं और एक दूसरे का मुख देख करके कहते हैं हमारी बहू खुश तो है ना, उनको कोई कष्ट तो नहीं है ना, हमारी जानकी जी को आज सुबह का बाल भोग ठीक तो लगा ना, राजभोग में कहीं मिर्च तो ज्यादा नहीं थी। कौशल्या जी आप स्वयं जाया कीजिए रसोई घर में, बहू के लिए आप स्वयं निर्माण किया कीजिए सामग्री का। दशरथ जी इतना प्रेम करते हैं जानकी जी से। 10-15 दिन हो गए हैं जानकी जी को अयोध्या आए हुए। आज दशरथ जी जब गए तो जानकी जी को जब जब देखते हैं तो जानकी जी का मुखमंडल कैसा है कि हैं तो वो शोक में, लेकिन दिखाती हैं कि बहुत प्रसन्न है। लेकिन दशरथ जी उसको बहुत दिन से परख रहे हैं कि जानकी जी दिखा रही हैं कि वो प्रसन्न है, लेकिन कुछ तो बात मन में है। आज दशरथ जी महाराज गए और श्री जनक नंदिनी जी तुरंत खड़ी हो गई, प्रणाम किया। दशरथ जी बोले बेटी देखो संकोच नहीं करो, मैं 10 दिन से देख रहा हूं, आपके मुखमंडल पर स्पष्ट पता चलता है कि आप प्रसन्नता दिखा रही हो पर मन से प्रसन्न नहीं हो। अयोध्या में कोई कष्ट है, किसी भी प्रकार की असुविधा है, आप बताओ हमको, आज्ञा करो। आप हमारी लाली हो, हमारी बेटी हो। राघव जी कुछ कहते हैं आपसे? जानकी जी बस नीचे नजर करके सिर हिलाती है, कुछ बोल नहीं रही, बस सिर हिलाती है। सब पूछा यहाँ के बगीचे अच्छे नहीं लगे? अच्छे लग रहे हैं। सरजू जी सुंदर है? बहुत सुंदर है। महल में कोई कष्ट है? नहीं। ये सहचरियां दासियां इनसे कोई पीड़ा है? नहीं। प्रसाद ठीक लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं जनकपुर का स्वाद यहाँ अयोध्या में नहीं हो? आप कहोगी तो हम वहीं के रसोइया बुलवा देंगे जिनके हाथ का आपको भाए। कोई कष्ट नहीं। अंत में दशरथ जी महाराज ऐसी बात बोल गए जिसको सुनकर के श्री जानकी जी के नेत्र सजल हो गए। क्या कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे 10 दिन हो गए और पिता जनक जी की याद आ रही है, उनको देखा नहीं है, कहीं उनकी स्मृति तो नहीं हो रही? ये सुनते ही श्री जानकी जी के हाथ धीमे धीमे कांपने लगे, होठ थोड़े थोड़े कांपने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रकट हो गया। अश्रु देखते ही दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए।
तुरंत गए हैं और जाकर के तुरंत पत्र लिया, पत्र लिखा विदेहराज जनक जी को, और तुरंत पत्र में लिख करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया। बहुत विषय विस्तार से बताने का नहीं है। हे श्री जनकराज जी, आप तुरंत अपने पुत्र के सहित और जो कोई भी आपके साथ आ सके तुरंत अयोध्या आइए। समझ गए कि इनको पिताजी की याद आ रही है। छोटी सी तो है अभी, अयोध्या आई है, अपने ससुराल। ससुराल कितना भी प्रिय क्यों ना हो, ससुराल कितना भी सुखद क्यों ना हो, माता पिता का स्थान थोड़ी कोई ले सकता है। जनक जी महाराज ने जैसे ही पत्र देखा तुरंत अयोध्या आए, और जनक जी को देख करके मानो जैसे जो कमल तो है लेकिन सूर्य की प्रतीक्षा कर रहा था कि खिलूं, आज वो जानकी जी के मुखमंडल पर, मतलब जनक जी का आगमन हुआ लेकिन दशरथ जी, कौशल्या जी जानकी जी को देख रहे हैं और उनके मुख को देख करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं। देखो कितनी प्रसन्न है। जनक जी महाराज ने हृदय से लगाया, जानकी जी हृदय से लगी हैं। दशरथ जी महाराज ने जनक जी को बिठाया और कहा, हम आपसे एक ही विनती करना चाहते हैं। बोले क्या? जानकी जी के मुखमंडल की यह प्रसन्नता हम जीवन भर देखना चाहेंगे। हमारी अंतिम इच्छा ही बस यही है कि हमारी जानकी जी ऐसी मुस्कुराती रहें। उसके लिए आप कृपा करके हर महीने अब अयोध्या आया कीजिए। ये नियम बना लीजिए, एक तिथि हमें सुनिश्चित करके दे दीजिए कि आप अयोध्या आएंगे। आप ये पक्ष जब राम कथा का सुनेंगे और फिर जहां वो पक्ष आता है कि जब वही जानकी जी वन में जा रहे हैं, कैसे ना दशरथ जी के प्राण निकलते अपने पुत्र और पुत्र वधू को वन में जाते देख। अद्भुत है राम कथा। जनक जी महाराज ने वचन दिया, मैं हर महीने आऊंगा, हर महीने आऊंगा। हर महीने जनक जी आते हैं, और ज्यों-ज्यों जनक जी आते हैं, जनक जी के आगमन की खबर सुनते ही दशरथ जी और कौशल्या जी केवल अपलक नेत्रों से जानकी जी को देखते हैं, क्योंकि उनके आते ही जानकी जी के मुखमंडल का जो तेज होता है, जो ओज होता है, जो प्रसन्नता होती है, बस वही, उसको देखने के लिए ही मानो दशरथ जी महीना भर प्रतीक्षा करते हैं। कोई इतना प्रेम अपनी बहू से कैसे कर सकता है जितना दशरथ जी जानकी जी से करते हैं, अपनी बहू से करते हैं। लेकिन इस बीच एक विडंबना हुई। क्या? कि श्री जनक जी महाराज अयोध्या आते हैं, इतना लंबा सफर करके जनकपुर से यहां आते हैं, 2-4-10 दिन यहां रुकते हैं, लेकिन 2-4-10 दिन श्री जनक जी व्रत करते हैं, न जल पीते हैं, न अन्न खाते हैं, न रात्रि सोते हैं। जितने दिन भी रुकेंगे केवल बैठे रहते हैं और बिना भोजन पानी के रहते हैं। क्यों? बेटी का घर है, बेटी का स्थान है, यहां कैसे पाए? आजकल के बच्चे कहते हैं कि अब मॉडर्न हो गया है जमाना, खा लिया कीजिए पिताजी, क्या दिक्कत है, आप आए हैं पानी पी ले। देखो, ये मॉडर्न जमाने की बात नहीं है, या ये किसी प्रकार की ओल्ड फैशन की बात नहीं है। कन्या दान किया है पिता ने, और दान की गई वस्तु पर विशेष अपना अधिकार नहीं जमाया जाता है, ये शास्त्रीय आज्ञा है। पुत्री के घर का भोजन नहीं करना ये कोई फैशन वाली बात नहीं, ये शास्त्रीय बात है कि वो पुत्री का हमने दान किया है, कन्या दान किया है। अब उनका सर्वस्व जिनको दान किया है उनके लिए है, इसलिए प्रतीक्षा करते हैं। जब एक पुत्र घर में जन्म ले लेता है, उसके बाद देवता है ना, तो देवता के आने के बाद जब नाना बन गए उसके बाद पाना प्रारंभ कर देते हैं। नहीं तो प्राचीन काल में तो घर का भी नहीं पाते, पड़ोसियों का भी नहीं पाते, नगर में भी नहीं पाते पिता माता, उस जगह पाएंगे ही नहीं जहां बेटी का ब्याह हुआ है, कन्यादान हुआ है। श्री जनक जी महाराज भोजन नहीं करते, जल नहीं पीते। अब तो यह स्थिति हो गई कि श्री जानकी जी प्रतीक्षा करती हैं कि पिताजी कब आएं, लेकिन मन में यह भी सोचती हैं इससे अच्छा तो ना आवे, क्योंकि वे आते हैं और वो भोजन नहीं करते, जलपान नहीं करते, वो मुझसे देखा नहीं जाता। फिर से वैसा ही मुख हो गया, मुरझाया सा। श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं और जाके श्री जानकी जी से कहते हैं, अब तो दशरथ जी, अब तो जनक जी हर महीने आते हैं, अब क्या पीड़ा है? जानकी जी बोली, कुछ नहीं। समझ गए दशरथ जी। अब की बार विदेहराज जनक जब आए तो कहा, देखिए मतलब कहां तक कहें, श्री जनक जी महाराज सरजू जी का जल भी नहीं पीते। क्यों? बोले सरजू जी ननद हैं हमारी बहू, हमारी बेटी की, इनका जलपान नहीं करेंगे हम।
तो दशरथ जी महाराज ने जनक जी से कहा, देखिए आप हर महीने आते हैं, सुख मिलता है जानकी को, लेकिन आप कुछ पाते नहीं हैं, आप कुछ ग्रहण नहीं करते, उससे उनका मुख मलिन होता है। हमारी प्रार्थना एक स्वीकार कर लीजिए। बोले क्या? आप अयोध्या के थोड़ी बाहर एक सुंदर स्थान ले लीजिए, वहां पर छोटा भवन बनवा लीजिए, वहां पर एक रसोईया रख लीजिए, कुछ बनाया कीजिए, पाली आप वहां जाकर के, हम नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ पाओ, लेकिन वहां तो पालिया कीजिए। आपको हर महीने आना है 5-6 दिन के लिए, और इस प्रकार आप भूखे प्यासे रहते हैं तो सब दुखी होते हैं हम। जनक जी बोले ठीक है, हम स्थान ले लेंगे, आप हमको उसकी राशि बता दीजिए, क्या राशि दे दें। दशरथ जी बोले राशि वाशि कुछ नहीं लेनी है, आप स्थान ले लीजिए, पूरा आसपास क्षेत्र आपका ही है, और वहां एक भवन बना दीजिए। जनक जी बोले ऐसे नहीं, आप जो राशि बताएंगे वो दुगनी देंगे हम, आप राशि बताओ। दशरथ जी महाराज कौशल्या मैया से बोले अब क्या करें, ये तो राशि पूछ रहे हैं, क्या करें। तो कौशल्या मैया ने कहा अब इतने वो कह रहे हैं, उनका भी धर्म है, नियम है, वो उनको पालन करने दो, पर मैं राशि कैसे बता सकता हूं उनको। बोले आप एक काम करो, उनसे कह दीजिए कि जब ब्याह हुआ था दोनों का, तो श्री जनक जी ने अपनी पुत्री को जल संभूत मणि बना करके, उसका एक आभूषण बना करके, एक जल संभूत मणि है जो जल की आकृति की है, वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही थी, जो कि श्री विदेहराज जनक जी के पास थी, उन्होंने जानकी जी को प्रदान की। जनक जी से कह दीजिए एक और मणि प्रदान कर दें राघव जी के लिए। जानकी जी पहन के मणि रहती हैं, लाला भी पहन के रहेंगे, राघव लला भी पहन के रहेंगे, दोनों पहन के घुमा करेंगे, आनंद रहेगा। उनसे कह दीजिए वो मणि दे दीजिए राशि के रूप में, और यहां स्थान ले लीजिए। दशरथ जी बोले ठीक है, ये बढ़िया। दूसरे दिन गए, जनक जी देखिए आप बहुत कहते हैं कि राशि बता दीजिए स्थान की, तो एक ही राशि है। बोले क्या? वो जल संभूत मणि जो आपने जानकी जी को दी थी ब्याह में, एक और दे दीजिए राघव जी के लिए, वो राघव जी भी पहन लिया करेंगे गले में। अब तो जनक जी और संकोच में चले गए। क्यों? पूरे ब्रह्मांड में वो एक ही थी जो जानकी को दे दी। और यह भी है कि भाई हमारे पुत्री के ससुराल पक्ष से अगर कोई बात कह दी है तो वो तो पूरी होनी चाहिए। अब वो मणि कहां से लाऊं? जनक जी बोले हम तो संकट में घिरते ही जा रहे हैं, अब कह दिया है उन्होंने, अब नहीं देंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। दशरथ जी गए, जाकर के स्थान दिखा लाए। बोले यहां स्थान है, यहां बढ़िया निर्माण करवा लीजिए भवन का, और अगली बार जब आप आए तो मणि ले आइएगा, ज्यादा संकोच में मत रहिए आप। 2 महीने निकल के जनक जी आए ही नहीं अयोध्या। बोला मणि नहीं है तो जाऊं कैसे, मना कर नहीं सकते। जानकी जी प्रतीक्षा कर रही है, पिताजी इस महीने नहीं आए। दूसरा महीना प्रतीक्षा कर रही है, घर सजाती हैं, रोज कुछ ना कुछ नवीन सजावट करती हैं, मेरे पिताजी आएंगे, खूब सुंदर सज धज के तैयार रहती हैं। 2 महीने हो गए, पिताजी अब भी नहीं आए। तीसरा महीना भी निकल गया, लेकिन श्री जनक जी महाराज नहीं आए। तो श्री जानकी जी सरजू जी को देख रही हैं और नेत्रों से नीर बह रहे हैं पिताजी की याद में। तो श्री जानकी जी की जो नित्य सखी, जैसे हमारी श्री राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, यहां श्री जानकी जी की भी अष्ट सखी, जानकी जी की अष्ट सखी, राघव जी की 16 सखियां हैं। चंपकलता जी, चारुशिला जी, ऐसी अष्ट सखियां हैं, जिसमें चारुशिला जी श्री हनुमान जी महाराज का स्वरूप है और चंपकलता जी श्री भरत जी का। अद्भुत है राम कथा, अंदर अंदर की बातें अगर आप सुनेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। ये चंपकलता जी जो हैं, ये श्री भरत जी महाराज का रूप हैं जानकी जी की सेवा में। सखियों ने जब देखा कि श्री जानकी जी का मुख अत्यंत संकोच में है, तब मन में विचार किया कि ये क्यों इतने संकोच में है। तो मन की बात समझ ली कि पिताजी नहीं आ रहे हैं इसलिए संकोच में आ गए हैं। और पिताजी क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले जल संभूत मणि नहीं है, कैसे चले जाएं। इतने में ही किशोरी जी की सखियों ने समस्त वेदों को, समस्त ऋचाओं को, समस्त ऐश्वर्यों को, ब्रह्मांड की जितनी भी मायावी शक्तियां हैं सबको आमंत्रित कर लिया अयोध्या में और कहा जल संभूत मणि कहीं से प्रकट करो। बोले महाराज वो तो पृथ्वी पर एक ही थी। जय हो महाराज जी। और सखियों के आग्रह पर
श्री जनकपुर में ऐसी लीला हुई कि पिय रंजनी वाटिका, पिय मनोरंजनी वाटिका है जहां पर श्री सिया जी नित्य विहार करती हैं। इन कुंज की लीलाएं हैं, अंतरंग लीलाएं हैं। आनंद रामायण में इनका सुंदर वर्णन है। हर जगह इनको नहीं कहा जाता, हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे हमारी किशोरी जी नित्य बरसाने के आसपास के सुंदर गहवर वन आदियों में विचरण करती हैं, किलोल करती हैं, ऐसे ही सिय मनोरंजनी वाटिका है जनकपुर में, जहां सिया जी नित्य विहार करती थी। वहां के माली एक दिन वहां सब पुष्प लगा रहे थे, तभी कुछ खुदाई करते समय खन्न से आवाज हुई और जैसे देखा तो वहां जल संभूत मणि थी। उनको तो नहीं पता था कि ये वो मणि है। उन्होंने जब मणि देखी तो मणि देख करके कहा कि ये तो भैया जनक जी को दे देनी चाहिए, पता नहीं क्या है। दौड़ करके गए। श्री जनक जी जो चिंता में बैठे थे 3 महीने से, क्या करें। वहां के सब माली आदि गए, बोले महाराज आज सुबह बगीचा लगाते हुए खुदाई करते समय कुछ प्राप्त हुआ है, हम चरणों में निवेदन कर दें। बोले करो। दिया तो जनक जी महाराज बोले ये जल संभूत मणि है, कहाँ मिली? ये तो पूरे ब्रह्मांड में एक है जो जानकी जी के पास है। बोले महाराज हमें तो ये सिय मनोरंजनी वाटिका में मिली है। जनक जी महाराज बोले लेके चलो, कहाँ मिली? जाकर के जब जनक जी ने देखा और खुदाई करो, खुदाई करते फिर एक और मणि मिली, और खुदाई की तो एक और मणि मिली। तभी देखते हैं कि नीचे से पृथ्वी पोली हो गई। भीतर जाकर के अंदर देखा तो असंख्य जल संभूत मणियों का जैसे मानो एक हॉल जैसा भरा पड़ा है नीचे सिय मनोरंजनी वाटिका में। श्री जनक जी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए, बोले बैलगाड़ियां बुलाओ, रथ बुलाओ, जितने हो सके सबको बुलाओ, भर करके ले चलो। एक मांगी है दशरथ जी ने, हम अनेक दे देंगे उनको। और यहाँ पे महाराज इतनी बैलगाड़ियां भर गई कि पूरे जनकपुर की बैलगाड़ियां लग गई हैं, लेकिन मणियां अब भी भरी पड़ी हैं। जनक जी बोले निकालते रहिए, एक भी यहां नहीं रहनी चाहिए, सब भेज दो दशरथ जी के यहाँ। जल संभूत मणियां लेकर के बैलगाड़ियां निकली। तभी हल्ला मचा। अयोध्या के कोई सैनिक ने जाकर के महाराज जनक जी महाराज ने बैलगाड़ियों में कुछ सामग्रियां भेजी हैं, आप आकर के कृपा कर दर्शन करो। दशरथ जी ने जब अटारी पर चढ़ करके देखा तो अयोध्या से नंदीग्राम तक तो केवल बैलगाड़ियां, रथ ही रथ खड़े हैं और सब में जल संभूत मणियां भरी हुई हैं। जिस मणि को देवता भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उनके सौभाग्य में भी जो मणि नहीं है, ऐसी असंख्य मणियां भेज दी हैं श्री जनक जी ने अयोध्या। इतने में ही जनक जी भी आ गए। बोले आपने कहा था कि मणि दे। बोले हमने तो कहा था एक मणि दो, आपने इतनी सारी मणियां भेज दी, अब क्या करें हम? बोले आप सबको पधरा लो। और हमारी मन की तो भावना ऐसी है, आपने कहा था जो मणि जानकी जी के गले में है, एक मणि राघव जी के गले में हो। हमारी जनकपुर वासियों की ऐसी भावना है कि अयोध्या के पहरेदार से लेकर राजा तक सब जल संभूत मणि अपने गले में पहने। हमारी तरफ से ये भेंट है। दशरथ जी महाराज बोले जिस मणि की इतनी महिमा कि कन्यादान में सबसे विशेष रूप से में जनक जी ने जिसको दिया, वो दशरथ जी के मांगने पर इतनी भेज दी कि पूरी अयोध्या को पहना दी है। सब पहन करके जल संभूत मणि तो ऐसे पहन करके घूम रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं है। उसके बाद भी मणियां बच गई, मतलब दरबान से लेके राजा तक, बालकों से लेके बूढ़ों तक सबको पहना दी। उसके बाद भी इतनी मणियां बची हैं कि उसका क्या करें। तब दशरथ जी महाराज ने बोले देखिए जनक जी, सुमेरु पर्वत सुना होगा, कैलाश पर्वत सुना होगा, हिमालय पर्वत सुना होगा, परंतु हमारी जानकी जी के आगमन पर श्री जनक जी महाराज की कृपा से, श्री विदेहराज जी की कृपा से हमारी अयोध्या में मणि पर्वत बनाया जाएगा। और सब जल संभूत मणियों से मणि पर्वत निर्माण किया। उस मणि पर्वत पर हिंडोला बनाया गया और प्रथम बार श्री जानकी जी और राघव जी को वहां बैठा करके झूला झुलाया। आज भी मणि पर्वत पर झूला लगता है और श्री राघव जी जानकी जी वहां झूला झूलते हैं। ऐसी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं, ऐसी मधुर मधुर कथाएं, श्री राघव जी की अंतरंग कथाएं इतनी सुंदर हैं, अगर आप श्रवण करेंगे तो नेत्रों से अश्रु नहीं रुकेंगे। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना भाव सबसे युक्त है। ऐसी अयोध्या नगरी जहां श्री जानकी जी को प्रेम का पारावार प्रदान किया गया। ऐसे अयोध्या में हम
पिछले 5 दिनों से ठाकुर जी की मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज जिसका 6वां दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से श्री गिरिराज 56 भोग लीला का दर्शन किया। सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे, 56 भोग लगाए, और जब इंद्र को कोप हुआ तब ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को नख पे धारण किया। हनुमान जी महाराज जब सीता सुध लेने के लिए लंका गए और वहां से सीता जी की सुध लेकर के पूरी लंका को जला करके आए, तो सब बानर इतनी जय जयकार करने लगे हनुमान जी महाराज की कि जब हनुमान जी वापस किष्किंधा गए राम जी को बताने के लिए सीता जी के विषय में, तो वहां बानरों ने इतनी प्रशंसा की, हनुमान जी की इतनी प्रशंसा की, तो राघव जी जब हनुमान जी को देख रहे थे तो हनुमान जी बड़े संकोच में आ रहे थे। जो अति प्रेमी वैष्णव होते हैं ना, उनको बहुत प्रसन्नता प्रिय नहीं लगती। और एक बात रखिएगा याद, जिनको मान की बहुत इच्छा होती है ना, सबसे ज्यादा अपमान भी उन्हीं का ही होता है। और जिनको मान की इच्छा नहीं होती वही हनुमान बन जाते हैं, जिनको मान की इच्छा नहीं है। और स्वयं भी मान की इच्छा नहीं है, दूसरों के मान का भी जो हनन करे वही हनुमान है। अब हनुमान जी को इतना मान दिया जा रहा है, सब इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज संकोच में आ रहे हैं। राम जी देखते रहे, बोले कि ये बड़े संकोच में जा रहे हैं, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं। उसके बाद जब सेतु बनाना था, उसमें भी हनुमान जी का योगदान जब दिखा, फिर से हनुमान जी की प्रशंसा हुई, तो हनुमान जी फिर संकोच में। और जब जब हनुमान जी संकोच में आमे, राम जी देख करके प्रसन्न हो जाए, बोले कि ये संकोच में आ रहे हैं। क्या बता रहा था मैं? तो हनुमान जी संकोच में आ रहे हैं। क्यों? सब इतनी प्रशंसा करते हैं हनुमान जी महाराज की। अरे ये तो एक बार में लांग गए, सीता सुध लेकर के आए, लंका जला के आ गए, और वहां जाकर के लंकनी की ऐसी हालत करके आए। सब यही चर्चा, और जहां जहां हनुमान जी के मान की चर्चा होती, हनुमान जी को बड़ी व्याकुलता, मतलब इतना संकोच होता, क्यों कर रहे हैं इतना? वो तो तब प्रताप रघुनाथ, हनुमान जी तो कहते हैं मेरा कोई बल है ही नहीं, सब राघव जी की कृपा है। समय आया जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वैद्यों ने कहा कि संजीवनी बूटी लानी पड़ेगी, तो श्री हनुमान जी महाराज पराक्रम दिखाने की भावना से नहीं, वो तो लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा करनी है, इसलिए तुरंत गए और जाकर के वहां संजीवनी ढूंढी, नहीं मिली तो सीधा पर्वत ही उठा लाए। जैसे ही पर्वत लेकर के आ रहे थे, लंका में रखते ही यहां पर जड़ी बूटी बना करके औषधि लक्ष्मण जी को पिलाई गई। लक्ष्मण जी के प्राण जीवित हुए, सबने खूब जय जयकार करी। पर लक्ष्मण जी के होने के बाद आज वही मान, वही सम्मान, वही प्रेम, वही सत्कार जो सब दे रहे थे, आज राम जी देने लगे। हनुमान जी मान गए आपको, आप ऐसे हैं, आप ऐसे। आज हनुमान जी रो गए, प्रभु इतना मान मत दीजिए मुझे, मैं आत्मग्लानि में डूब जाऊंगा, मुझे इतना सम्मान मान नहीं चाहिए, सब आपकी कृपा है, सब आपका प्रताप है, मेरा कोई बल नहीं है, मेरा कोई यश नहीं है। स्थिति ये हो गई कि अब हनुमान जी जब बानरों के बीच में घूमते थे तो सब लोगों ने नाम बदल दिया हनुमान जी का, सब कहते गिरवरधारी आ गए, गिरवरधारी आ गए। तो श्री हनुमान जी को इतना संकोच होता है, राम जी से जाके बोले कुछ निदान करो भगवान, मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है, मैं हनुमान ही ठीक हूं, जो मान का हनन करे वही ठीक हूं, ये इतना मान गिरवरधारी कहकर के मुझे बुलाने लगे, कुछ कीजिए नाथ। तो ठाकुर जी बोले अब तो कुछ नहीं करेंगे, द्वापर में करेंगे। बोले क्या? तुमने भुजा में गिरिराज जी उठाए, हम नख पे उठा देंगे तो गिरवरधारी हमारा नाम पड़ जाएगा, और फिर पूरा विश्व गिरवरधारी के नाम से तुमको नहीं जानेगा, हमको ही जानेगा। हनुमान जी बोले बस यही कृपा कर दीजिए मेरे ऊपर। तो आज ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए और भी कई कारण हो सकते थे। अरे जिन परमात्मा की भ्रगुटी पर पूरा ब्रह्मांड नृत्य करता है, यदि वो भ्रगुटी टेढ़ी करके एक बार इंद्रलोक की ओर देख लेते, क्या मजाल जो वो वर्षा कर करके पूरे ब्रजमंडल पर मूसलाधार वर्षा करता है। लेकिन जैसी वर्षा हुई, ठाकुर जी ने गिरिराज जी को देखा, वर्षा को देखी, सब ब्रजवासियों को दौड़ते देखा। ठाकुर जी बोले हनुमान जी को दिया वचन आज पूरा कर देते हैं। क्या? वो गिरवरधारी हैं, अब हम बन जाते हैं। उन्होंने भुजा पे उठाया, हम इकन्नी उंगली पे उठाएंगे, इकन्नी उंगली के नख पे उठा लेंगे। और आज विशाल
7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत, 22-21 किलोमीटर के गिरिराज जी को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया और सब कहने लगे, बोल गिरधर लाल प्यारे की। आज हनुमान जी बड़े प्रसन्न हैं। बोले क्यों? बोले हमको जो मान मिला था गिरवरधारी का, आज वो मान ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले लिया, स्वयं गिरधारी बन गए हैं आज स्वयं। और वही हनुमान जी महाराज पूछरी के लौठा बन करके आए, पूछरी के लौठा भयो खाए खाए सो लौठा। हनुमान जी महाराज व्रज में पहलवान के रूप में श्री गिरिराज जी की तलेटी में रहते हैं। ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं गिरिराज जी, तो हनुमान जी महाराज वहां पर पहलवान के रूप में जब रहते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, भैया तुम्हारे हाथ पांव बड़े जो है तंदुरुस्त होने, हमको भी सिखाओ। तो श्री हनुमान जी श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण प्रभु को वहां कुश्ती सिखाते हैं, पहलवानी सिखाते हैं। क्यों? बोले कंस युद्ध करनो है मोए, आगे चल के बड़े बड़े राक्षस मारने पहलवानी सिखाओ। तो गिरिराज जी जो है ना वो गैया की आकृति में है, पूरा पर्वत गौ आकृति में है। तो गिरिराज जी की जहां पूंछ है, मतलब गौ रूप गिरिराज जी की जहां पर पूंछ आकृति है उसको पूंछरी बोलते हैं। और वहां पर जो पहलवान लोटो रे वाक नाम है लोठा, तो पूछरी को लोठा श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हम कथा में कहते हैं, पूछरी के लोठा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। इसके पीछे भी भाव है कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो विशाल गिरिराज पर्वत, बीच में ठाकुर जी, गिरिराज जी कभी इधर जावे कभी इधर, तराजू की तरह ऐसे हो रहे हैं। तो सब ब्रजवासी छड़ी लगावे, लेकिन छड़ियों से क्या गिरिराज जी ऊपर होने वाले हैं? 22 किलोमीटर लंबा पर्वत, चाहे 2 लाख ब्रजवासी भी अपनी छड़ी लगा दें, ऊपर होगा? नहीं हो सकता। तब ठाकुर जी हनुमान जी को इशारा करते हैं, पूछ रही के लौठा जी बोला, आप जाओ, इन ब्रजवासियों को तो लग रहा है अपना बल लगावे, आप जाके पीछे से अनेक अपनों बल लगाओ तो गिरिराज जी ऊपर हो जाएंगे। तो जैसे ही गिरिराज जी ऐसे होंगे, ठाकुर जी बीच में खड़े हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज जामे ब्रजवासियों के झुंड के बीच में, हाँ भाई जोर लगाओ सबरे। और जब जोर लगा करके, तो जब जोर लगाया जाता है तो मुंह भींच करके जो स्वर निकाला जाता है वो ऐसा ही होता है, हुप हुप। और जैसे ही ये जोर लगावे सोई गिरिराज जी ऊपर है जाएं, सब ब्रजवासी कहें, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। तो ये जय जयकार ठाकुर जी को बड़ा प्रिय लगता है। पूछरी के लौठा की हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे। तो ये पूछरी के लौठा श्री हनुमान जी महाराज। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण करके रखा। और 7 दिन के पश्चात जब इंद्र को पता चला कि भाई यहां तो धूल उड़ रही है ब्रजमंडल में, कोई पानी नहीं भरा, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ, तब ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को विराजमान किया। हमारे कृपालु जी महाराज आए थे पहले कथा में, उन्होंने एक लीला और सुनाई थी। अब वह लीला स्पष्ट रूप से तो मुझे ज्यादा याद नहीं, पर थोड़ी सी ऐसी याद है कि जिस परंपरा की ये गादी है, ऐसे श्री राम प्रसाद जी महाराज ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब उस काल की बात है कि इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं अयोध्या में, तो आप अभी बहुत व्यवस्थाओं में आ रहे हैं। हमने जब लाल जी का उत्सव किया था ठाकुर जी का, तब भी श्री अवध बिहारी जी टेंट में ही विराज रहे थे। उस समय के अयोध्या का यदि आप दर्शन करते तो संतों से ज्यादा तो पुलिस फोर्स दिखाई देती थी पूरी अयोध्या में, या तो पुलिस फोर्स दिखाई देती या मिलिट्री वाले दिखाई देते। और दोपहर के समय तो महाराज निकल जाएं तो बस कोई है ही नहीं है। ऐसी अयोध्या बिल्कुल मानो जैसे नगरी ने ही वैराग्य ले लिया हो, ऐसा कभी कभी अनुभव अयोध्या जी का होता। अब तो बड़ी चहल पहल दिख रही है आप लोगों को। प्राचीन अयोध्या का दर्शन करते आप तो सोचिए, पूज्य श्री राम प्रसाद जी महाराज तो और प्राचीन हुए, लगभग कितने वर्ष, 350 वर्ष। मतलब हमारे वृंदावन के श्री राधा रमण लाल जी जिस काल में प्रकट हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री तरवंश महाप्रभु का जो काल था, उस काल में यहाँ श्री राम प्रसाद जी महाराज, जिनको श्री जानकी जी ने बिंदी पधराई, तो उनकी एक लीला और कृपालु जी महाराज सुना रहे थे कि एक बार मंदिर में राशन कम पड़ गया
और जो जहाँ से राशन मिलता था उन्होंने किसी बात पर जाने कोई ऐसी चर्चा हुई, कोई बात हुई, उन्होंने भी राशन नहीं दिया। ये बात थी कि कर्जा ज़्यादा हो गया था या उसका धन जो भी था पूर्व का वो दे नहीं पाए, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया, बोले राशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। समझाया कि भैया ठाकुर जी की सेवा के लिए चाहिए, रसोई घर में बनेगा तो ठाकुर जी को भोग लगेगा, लेकिन उस सेठ ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं देंगे। पूर्व का आपका पहले हमें पूरा नक्की करो, जो पूर्व का कर्जा चल रहा है उसके बाद मिलेगा राशन। बोले भैया व्यवस्था है नहीं, कैसे करें, कर दो कुछ ठाकुर जी की सेवा के लिए। बोले कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। तो पूज्य राम प्रसाद जी महाराज बोले अब ठाकुर जी की यही इच्छा है कि जल और तुलसी पा करके ठाकुर जी को रहना है, तो ठीक है, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। वापस लौट करके आए, सरजू जी का जल और उसमें तुलसी पधरा दी ठाकुर जी को। बोले जय जय, अब आपकी ऐसी इच्छा है कि जल और तुलसी पे आपको रहना है, क्योंकि राशन की व्यवस्था तो हो नहीं रही, वो देने से मना कर रहा है और हम पर उसका पूर्व का चुकाने का इतना अभी सामग्री है नहीं, फिर ऐसे ही है, जल पी करके आप रहो, तुलसी पी करके आप रहो, और रही हम संतों की बात, तो जो ठाकुर जी पाएंगे वही हम पाएंगे। तो जल और तुलसी का भोग पधरा दिया ठाकुर जी को, यही पाइए। संत महात्मा बोले हम क्या करेंगे, बोले हम भी यही पाएंगे। जब ठाकुर जी माल पाते थे तो हम भी माल पाते, अब ठाकुर जी जल पी रहे हैं तो हम भी जल पिएंगे। ठाकुर जी को प्रसाद लेकर के सब महात्माओं ने भी जल पान, तुलसी जी पान कर लिया। श्री राघव जी को दया आ गई और बोले ये तो भैया हमारी पूरी सब संत दुखी हो रहे हैं, ये हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो कहते हैं आचार्य श्री राम प्रसाद जी महाराज, उनका स्वरूप श्री राघव जी ने धारण किया और धारण करके वो राशन देने वाले सेठ जी थे उसके पास गए और जाग करके बोले हाँ भाई तुम्हारा पुराना कितना बचा है ये बताओ। बोले कहाँ से माल पानी लाए, बोले उससे तुमको क्या, तुम तो बस ये बताओ पुराना कितना है, और सुनो आगामी कुछ महीनों का राशन एक साथ दे दो, ये लो। तो असरफियां उसके सामने रख दी, बोले जितनी चाहिए ले ले। वो बोला कि मेरी तो एक असरफी में पूर्व का पूरा नक्की और आगे का भी हो जाएगा। बोले तू एक नहीं, तू रख ले जितनी तुझे चाहिए, और आइंदा कभी स्थान के लिए राशन रोकना नहीं। उसने असरफियां ले ली, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सामग्री भरवा करके, राशन भरवा करके दशरथ महल मंदिर भिजवा दिया। वहां सब संतों ने देखा, आचार्यों ने देखा, बोले भैया ये क्या हुआ, ये राशन कहाँ से आ रहा है। राशन लेके आए, वो सेठ जी नीचे उतरे तो राम प्रसाद जी महाराज बोले भैया तुम तो कल तो हम पे बड़े नाराज हो रहे थे, आज खुद ही इतना सारा राशन लेके आए हो। तो महाराज जी जब आप असरफी दे आओगे तो फिर तो राशन दे के आना पड़ेगा ना। बोले हम असरफी हमने असरफी दी। बोले हाँ आप आए थे, आकर के हमको ये असरफियां दे करके गए, तो हमने कही आपके वहां प्रसाद के लिए सामग्री दे जाएं। महाराज जी के नेत्र सजल हो गए, बोले भैया हम तो कहीं नहीं गए, ना हमारे पास असरफियां हैं, ये तो हमारे प्राण प्यारे श्री राघव जी हैं जो हमारा रूप धारण करके गए और दुकान पर जाकर के असरफी दे आए और वहां से सब राशन ले आए। ऐसी परंपरा श्री राम प्रसाद जी महाराज की। आप लोग दशरथ महल जाना, दर्शन करना, और वहां से जब आप बगल की हॉल में दर्शन करेंगे, वहां हाथ में वीणा लिए, पैरों में घुंघरू पहने, सिर पर पाग पहने श्री राम प्रसाद जी महाराज का स्वरूप है। श्री राम जानकी जी को वीणा सुनाते, धनुर्धारी भगवान को वीणा सुनाते और खूब नृत्य कर करके उनको रिझाते थे। उसी परंपरा के वर्तमान आचार्य आप विराजमान हैं, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे ठाकुर जी कितने लीलाधारी हैं, पर आप लोग कभी विचार करेंगे कि वो संतों के संग ही लीला करते हैं, हम लोगों के संग क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कहीं ना कहीं थोड़े चतुर हैं और महापुरुष संतजन ये बड़े भोले हैं, सीधे हैं, और ठाकुर जी को सीधे ही चाहिए। हम गृहस्थी जो है ना, हम चतुर बहुत हो जाते हैं, और स्वाभाविक बात है, घर चलाना है, बच्चों को पालना है, तो उसके लिए चतुराई थोड़ी आ जाती है, लेकिन वो चतुराई इतनी मात्रा में हमारे अंदर आ जाती है कि ठाकुर जी लीला करने से फिर घबराते हैं, आने से घबराते हैं। पर इन संतों के संग तो खूब लीला करते हैं, आज भी लीला करते हैं। संतों से संतत्व सीखना हो तो उनकी सरलता के रूप में सीखो, उनकी सहजता के रूप में सीखो। वो सरल कितने हैं, सहज कितने हैं, दैन्य कितना है, यहां से संतत्व सीखो। वही ठाकुर जी को अति प्रिय है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और तत्पश्चात 7 दिन पूर्ण होते ही इंद्र को पता चल गया कि ये तो साक्षात परमात्मा है। मैंने इनकी परीक्षा ली, चरणों में आकर के प्रणाम किया
मेघमालाओं को आज्ञा देकर के वर्षा बंद करती। आप मेरे पिता हैं, मेरे गुरु हैं, कृपा करके मुझे दंड दीजिए। दंड की याचना की, इंद्र पर भगवान मोहित हो गए, बोले कि तुम बस अभिमान रहित होकर के प्रेम से अपने इंद्र पदवी का पालन करो। इस प्रकार इंद्र को क्षमा किया भगवान ने। गैयाओं ने भगवान का आकर के अभिषेक किया, गायों ने भगवान का नामकरण किया गोविंद, और ठाकुर जी का नाम गोविंद पड़ा। तत्पश्चात एकादशी व्रत की कथा बताई और उसके बाद रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ, रास की कथा प्रारंभ हुई। सब लोग बहुत सावधानी से बैठिएगा। अब हम ठाकुर जी के रास में प्रवेश कर रहे हैं। अभी कुछ महीनों पूर्व रवासा में जब कथा हुई थी तो श्री अग्रदास जी महाराज के पदों के साथ हमने राघव जी के भी खूब रास का अनुभव किया। राम जी के रास का अनुभव, राम जी के रास का अवलोकन किया, खूब सुख मिला। अगर अवसर मिलेगा तो अभी राम जी की भी रास का भाव सुनाएंगे थोड़ा सा। शुकाचार्य जी महाराज रास की कथा प्रारंभ करते ही आज्ञा करते हैं, सावधान हो जाइए। अब जिस लीला को आप सुनने के लिए जा रहे हैं, ये लीला कौन कर रहे हैं? बोले भगवान। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं उन्हें भगवान कहते हैं। 6 ऐश्वर्य युक्त जो हैं वो भगवान है। हम आपसे पूछें, बताओ भगवान किसे कहते हैं, तो आप कहोगे मुकुट वाले भगवान होते हैं, कमल नेत्र जिनके हैं वो भगवान होते हैं, सांवले से जो हैं वो भगवान होंगे। आजकल मेकअप से भी भगवान बना दिए जाते हैं। आप जिस परिचय को दे रहे हैं उससे भगवान की पहचान नहीं है। आप कहोगे महाराज जी जिसको भविष्य पता है वो भगवान है। बहुत भविष्य बताने वाले आ जाते हैं। आपकी हस्त रेखा देख के, मस्तिष्क रेखा देख करके, आपकी जन्म तिथि जान करके खूब बता देंगे आपके साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। भगवान किसे कहते हैं फिर? 6 योग्यताएं जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। कौन कौन सी योग्यता? ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति प्रलयम चैव, जिसे यह पता है कि पृथ्वी का उद्गम कब हुआ। एग्जैक्ट डेट कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था, लेकिन ये जिनको पता है कि इसकी उत्पत्ति कब हुई और प्रलय कब होगा। दुनिया आकलन लगाती रहेगी, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी साइंटिस्ट कंपनियां आकलन लगाती रह गई, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि प्रलय कब होगा। किसी ने कहा 2012 में होगा, 2020 में होगा। कोरोना आया था तो सब लोग बोले अब कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, ऐसे घुट घुट के पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। बच गए, वीर योद्धा हैं हम, वहां से भी बच के आ गए। अब ये भी इसी साल भी कहा, हर साल जनवरी में बात चलती है कि इस साल खत्म हो जाएंगे हम सब। 2026 में जब पता चला कि वो युद्ध जैसी स्थिति बन रही है और ऐसा चल रहा है, वर्ल्ड वार हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक होगा, इतने लोग मरेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। 2026 भी जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हो ही ना अभी खूब कथाएं चल रही हैं, खूब ठाकुर जी का अभी दर्शन नहीं हुआ, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो। लेकिन हर वर्ष के अंत में और हर नए वर्ष के प्रारंभ में एक कहीं ना कहीं से एक खबर आती है कि इस साल ये हो जाएगा। अगस्त तक आधे से ज्यादा लोग लंगड़े हो जाएंगे, ऐसा भी एक खबर आई। तो दुनिया आकलन लगाती रहती है, लेकिन जो वास्तविक रूप में जानता है कि प्रलय कब होगा, उत्पत्ति प्रलयम चैव, उत्पत्ति और प्रलय जिसके हाथ में है। भूतानाम अगति गति, व्यक्ति की कहां गति है और कहां अगति है, कहां सदगति है, कहां दुर्गति है, ये जो जानता हो। कोई निंदा की बात नहीं है, मेरी बात को बिल्कुल अन्यथा मत लेना। जब मेरी अवस्था 12 वर्ष की थी तब हमारे घर पर एक कोई व्यक्ति आए। अब वो व्यक्ति ज्योतिषाचार्य थे कि भविष्य कथन करने वाले कौन थे मुझको नहीं पता, पर जब मैं उनके सामने आया तो मुझको देख करके हमारे माताजी से बोले, ये जीवन में कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाएगा। माताजी बोली अच्छा क्या करेगा? बोले ये तो कोई बिजनेसमैन बनेगा या फिर प्रॉपर्टी डीलर बनेगा या कुछ ऐसा ऐसा बोले। और फिर जाते जाते बोल गए, बोले मैं लिख के जा रहा हूं, ये व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाएगा।
हम अपनी माता जी से कहते हैं भैया 10 वर्ष हो गए, कहाँ इन्हें बुला लो उनको, हमको कथा करते 10 साल हो गए। कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी हो के रहे, क्योंकि कर्म गति टारे ना ही टरे। और ये कर्म गति का निश्चय भगवान करते। हम ये नहीं कहते कि संसार में कुछ बताना असंभव नहीं है, सब संभव है। हमारे स्वयं के मित्र हैं बागेश्वर वाले महाराज जी, कितना सबका कुछ क्या क्या बता देते हैं। उनके साथ भी हम बैठते हैं तो ये चर्चा होती है। मैंने कहा महाराज जी पूर्ण तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो ठाकुर जी ही जानते हैं, वो तो ठाकुर जी ही जानते हैं। तो भगवान के 6 लक्षणों में 2 लक्षण क्या हैं? जो पृथ्वी की उत्पत्ति और प्रलय जानते हैं, व्यक्ति की गति, सद्गति और दुर्गति जानते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च। विद्या और अविद्या मतलब ज्ञान और अज्ञान, कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, ये सब जिनको पता है। कोरोना महामारी आई तो लोग बाग भगवान को कोसने लगे, आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, इतनी प्रजा मर रही है फिर भी ठाकुर जी आप अवतार नहीं ले रहे। ठाकुर जी को पता है कि क्या करना है, कैसे पृथ्वी का संतुलन बनाना है, कैसे इसको ठीक रखना है, उसके लिए जो आवश्यक है वो होता है। भूतानाम अगति गति वित्ति विद्याम अविद्याम च, जो सब जानते हैं। सवाच्यो भगवान इति, ये 6 भगों से युक्त जो है उसको भगवान कहते हैं। जैसे अत्यंत धन से युक्त को धनवान, अत्यंत ज्ञान से युक्त को ज्ञानवान, अत्यंत विद्याओं से युक्त को विद्वान, ऐसी 6 भग जिसके पास हैं उन्हें भगवान कहते हैं। श्री शुकाचार्य जी महाराज ने पूरी कृष्ण लीला में जब रास लीला में प्रवेश करते हैं तो पहला शब्द कहते हैं भगवान पिता रात्रि। इसका मतलब क्या है? हे भाई लोगों, हे श्रोताओं, अब जो तुम लीला सुनने जा रहे हो उसमें इस बात का ध्यान रखना कि ये स्त्रियों के साथ, गोपियों के साथ, या जो कुछ भी ये लीला हो रही है वो एक बालक नहीं कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। भगवान जो सब जानते हैं, गति अगति सब कुछ पता है, जो विद्या अविद्या सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस रास की कथा सुन करके तुम्हारे मन में संशय आ जाएगा कि भगवान ये कैसे कर सकते हैं। वो भगवान है, वो सब जानते हैं। वो कृष्ण कोई लाला या कोई गैया चराने वाला इस भाव से मत देखिएगा, वो सब जानते हैं। इसलिए इस पर संशय मत करना, क्योंकि लोग संशय करते हैं। सही बात तो यह है कि रास का मतलब ही नहीं पता लोगों को। रास का मतलब क्या होता है? हम कथा में सुनाते हैं रस और रास ये 2 स्वरूप हैं। व्यक्ति भगवान से मिलने की योजना बनावे वो रस है, पर ठाकुर जी व्यक्ति से मिलने की योजना बनावे वो रास है। अभी जो हम चर्चा सुन रहे पूज्य राम प्रसाद जी महाराज की, राघव जी ने उनके साथ रास किया, सिया जी ने बिंदी पधरा करके जो कृपा की ये रास है। ठाकुर भक्त पर रीच करके कुछ करने लगे वो रास है। बाकी भक्त तो ठाकुर के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, हम सब रस प्रदान करते हैं, पर हमारे रस से प्रसन्न होकर जब ठाकुर जी कुछ देते हैं वो रास है, वो रास है। हमारे नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के परम भक्त हुए, उनकी माताजी नामदेव जी से कहती विठोबा तुझसे बात करते हैं? नामदेव जी बोले हाँ। मुझसे बात करेंगे? बोले मैं पूछता हूं। ठाकुर जी से बात की, बोले मेरी माँ कहती है कि आप उनसे बात करो। ठाकुर जी बोले देखो तुम्हारी माँ है, उनसे भी हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक नियम है कि हमारी वाणी हमारी लीला सबको नहीं दिखती। तुम्हारी माँ है फिर भी वो सह नहीं पाएंगी, अगर मैं प्रकट भी हो गया, मैंने बात भी की, तो इतने वो सह नहीं पाएंगी, कहीं उनका स्वधाम गमन ना हो जाए। तो माता जी से आके नामदेव जी बोले ठाकुर जी ने ऐसे ऐसे कहा है, वो बात नहीं कर। अच्छा कुछ तो हमको करवाओ अनुभव उनका। तो बोले क्या अनुभव कराएं? बोले मैं प्रसाद बनाऊंगी घर पर, ठाकुर जी पाने आ जाएं और मैं एकांत कक्ष में प्रसाद धर दूंगी, वो पा के चले जाएं, मैं खाली थाली देख लूंगी तो मैं मन में विश्वास हो जाएगा कि हाँ वो सब क्रिया करते हैं। तो नामदेव जी महाराज ने ठाकुर जी से कहा कि मैया घर पे प्रसाद बनाएगी, कक्ष में रख देगी, वो आपके सामने नहीं आएगी, आप बस प्रसाद पाने चले जाओ। ठाकुर जी बोले हाँ ये कर देंगे। कब जाओगे? बोले हमको मंदिर से फुर्सत ही नहीं मिलती, 24 घंटा दर्शन करने वाले आते हैं, यहाँ से कैसे जाएं? यहाँ से जाएंगे तो फिर यहाँ दर्शन कौन देगा? नामदेव जी बोले आप तो भगवान हो, अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रभ विष्णवे, अनेक रूप धारण कर लो। बोले ऐसा नहीं होता,
हम विठोबा के रूप में यहां हैं, मैया के घर दूसरा रूप धारण क्यों करके जाएंगे? विठोबा बन के ही जाएंगे। नामदेव जी बोले कुछ तो कीजिए, मैया की इच्छा पूरी करो। तो ठाकुर जी बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? हमारी जगह तुम खड़े हो जाओ। नामदेव आ जाओ। नामदेव जी बोले मैं कैसे खड़ा? बोले तुम खड़े हो जाओ, हम तुम्हारा ऐसा स्वरूप बना देंगे कि लगेगा तुम हम ही हो। ठाकुर जी नीचे आ गए और श्री नामदेव जी खड़े हो गए कमर पर हाथ धर के। ठाकुर जी ने उनको मुकुट धारण कराया, अपनी जैसी माला पहनाई, अपनी जैसी पीतांबरी पहनाई और बोले बस एक चीज का ध्यान रख, दो चीजों का ध्यान रखना। बोले क्या? पहली चीज, कोई कितना भी रोवे तुम्हारे आगे आकर के बोलना मत। अगर तुम बोले तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, बोलना मत। और दूसरा, बोले दूसरा, सुबह सुबह 4 बजे पुजारी जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे, पंचामृत जैसे ही तुमको पिवा में खवा में ऊपर से जब करेंगे तो जीव निकाल के उसको चाट मत जाना, क्योंकि मन होगा तुम्हारा। सामने 56 भोग रखे जाएंगे, 56 भोग सामने पधरा के पर्दा कर दिया जाएगा। एक भी तिनका उठा के खा मत लेना, क्योंकि एक ये सब गिन के लाते हैं, एक भी खाली मिला तो तुमको दबा दबा के ढूंढने लगेंगे, ये चलते हैं क्या, खा कैसे गए? नामदेव जी बोले नहीं नहीं मैं नहीं खड़ा हो रहा, मुझे नहीं, अब तो तुम खड़े हो गए, खड़े रहो, अब हम जा रहे घर पे प्रसाद पाके आते। ठाकुर जी गए नामदेव जी के यहाँ और श्री नामदेव जी खड़े हैं। अब तो वहां दुखी हारी पीड़ा के और जाने कैसे कैसे लोग सामने आमे, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चरण पकड़ लेता है, विठोबा कृपा करो। नामदेव जी घबराते हैं, उसकी पीड़ा देख करके, उसके संकट देख करके नामदेव जी को घबराहट होने लगती है। राम राम, इसको मैं क्या कर दूं? अरे मुझे शक्तियां मिल जाए, मैं इसका घर बनवा दूं, इसके संग ये कर दूं, उसके संग। सबकी पीड़ाएं देख करके नामदेव जी तो बड़े व्याकुल हो गए। सुबह से खड़े थे, ठाकुर जी अपने जैसा ही बना गए थे। भूख लग रही थी नामदेव जी को, भोग प्रसाद आया, पर्दा करके सामने सब थाली रख दी। नामदेव जी बैठ गए पाने के लिए, तुरंत याद आया ठाकुर जी कह के गए थे थाल में से एक तिनका भी मत उठा लेना, क्योंकि पर्दा खोलने के बाद थाल देखा गया और उसमें कुछ भी नहीं मिला तो तुम पर शक हो जाएगा कि ये खा गए, अब तक तो खाए नहीं, अब कैसे खा गए? नामदेव जी बेचारे भूखे प्यासे खड़े रहे। बोले बड़ा लंबा भोजन चल रहा है ठाकुर जी का, सुबह का खड़ा करके गए, अभी तक आए नहीं। प्रातः काल का समय हुआ, दूध से, घी से, दही से, शहद से, शर्करा से, सबसे स्नान कराया गया नामदेव जी को। नामदेव जी का खूब मन हो कि मैं जरा सी जीव निकाल के ये पंचामृत थोड़ा सा पान कर लूं, लेकिन ठाकुर जी मना करके गए। इतने में ही दर्शनार्थी जब आने लगे मंगला आरती के बाद, तो दर्शनार्थियों में 100 लोड़ करके श्री पंडरीनाथ भगवान आए हैं। और पंडरीनाथ भगवान देखने के लिए आए नामा को, और जैसे ही आए आकर के पंडरीनाथ भगवान बलैया लेने लगे। आहा मेरा नामा, मेरा नामदेव कितना प्यारा लग रहा है, कितना आनंद आया। बोले तुरंत आके खड़े हो जाओ, मुझको जाने दो, ये सहन नहीं हो रहा है, आप कैसे यहाँ रहते हैं? ठाकुर जी बोले आनंद आया कि नहीं बता? बोले आनंद, हम तो बड़े विचलित हो गए थे। ऐसी लीलाएं ठाकुर जी जिस भक्त के साथ करने लग जाए, समझो यही रास है। आप जाते हैं स्वर्ण मुकुट अर्पित कर देते हैं, ठाकुर जी को पहना दिया, ये रस है। आप 56 भोग लेके गए, ठाकुर जी को पधरा दिया, पर्दा लगा करके थोड़ी देर बाद वापस दे दिया, यह भी रस है। आपके द्वारा प्रदत्त की गई समस्त सामग्रियां ठाकुर जी के सामने पधरा दी गई, आपकी सेवा ठाकुर जी के कर दी गई, सब रस है। पर ठाकुर जी कह करके, बोल करके, चल करके अपने आप कोई लीला आपके साथ करने लग जाए, वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं है, रास का मतलब ठाकुर जी की अति प्रसन्नता भक्त के प्रति, वो रास है। आज गोपियों के साथ रास किया है भगवान ने। जब लंका विजय करके वापस आ रहे थे राघव जी, तब हनुमान जी ने प्रार्थना की थी दंडक वन के संतों को दर्शन देना है राघव जी। तब राम जी बोले हम नहीं रुक सकते। क्यों? भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमको पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो भरत जी प्राण त्याग देंगे। हनुमान जी महाराज बोले वहां एक भरत है, दंडक वन में लाखों भरत हैं नाथ, इनका क्या होगा? तो हनुमान जी महाराज से राघव जी ने कहा तुम जाकर के उनको आज्ञा दे दो, क्या? कि वे द्वापर तक प्रतीक्षा करें। द्वापर में जब हम कृष्णावतार धारण करेंगे, तब यही दंडक वन के सारे प्रतीक्षार्थी संत व्रज की गोपी बन करके आएंगे और हम इनके साथ रास विहार करेंगे।
अभी तो केवल मेरा दर्शन होगा, लेकिन रास बिहार जब होगा तब स्पर्श भी होगा, तब नृत्य भी होगा, तब गायन भी होगा, बहुत सुख दूंगा मैं। एक प्रियतम प्रियतमा का जैसा सुख होता है वैसा सुख इन सब संतों को दूंगा, तुम बस मेरा वचन दे के आओ। तब हनुमान जी महाराज ने दंडक वन के संतों को आज्ञा दी कि आप लोग द्वापर तक प्रतीक्षा करो, यही राघव जी जब श्याम सुंदर बन के आएंगे तब आपके साथ रास विहार करेंगे। आज वही दंडक वन के संत व्रज की गोपी बन करके आए, और जैसे ही कदम वृक्ष के नीचे जाकर के ठाकुर जी ने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से आच्छादित करके प्राण पिरोए, वह वेणु की ध्वनि कानों में जैसी पड़ी है गोपियों के। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, कहते हैं कि ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि जैसे ही गोपियों के कानों में जाने लगी, तब कहते हैं तदनंग वर्धनम, बोले प्रेम का वर्धन करने वाली ध्वनि ठाकुर जी ने बजाई है। और अंग वर्धनम का अर्थ यहां पर लिखा गया, नेत्रों में दर्शन की इच्छा प्रकट हो गई, कानों में श्रवण की इच्छा प्रकट हो गई, त्वचा में मिलन की इच्छा प्रकट हो गई, चरणों में प्रदक्षिणा की इच्छा प्रकट हो गई, हाथों में स्पर्श की इच्छा प्रकट हो गई। सारे अंग मानो जैसे कंपायमान होने लगे कि कृष्ण चाहिए। मानो गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे। ठाकुर जी ने वंशी तो सार्वजनिक रूप से बजाई थी, लेकिन कईयों को लग रहा है कि कृष्ण वंशी बजा रहा है, नंद जी का लाला वेणु बजा रहा है, और केवल स्वर सुनाई दे रहा है, धुन सुनाई दे रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कृष्ण प्रेम में जितनी भी गोपियां पड़ी हैं, जिनके चित्त में वास्तव में कृष्ण मिलन की आशा है, या फिर ऐसा कहें दंडक वन के जो संत गोपी बन करके आए हैं, उनके कानों में जब वह धुन जाती है तो वो केवल धुन नहीं रहती है, शब्द बन जाती है। और शब्द बन के कान में जाके मानो कहती है, अरे प्रतीक्षा पूरी भई, एक युग पूर्ण भयो है। त्रेता के बाद द्वापर में वही राघव कृष्ण बन करके आए हैं, और कहां रुक करके बैठी रहेगी, चल जल्दी कन्हैया से मिलवे को समय आयो है। मानो वो केवल धुन ना, अब जैसे हमारे भैया वायलिन बजा रहे हैं, मैं ना बोलूं वायलिन बजता रहे तो ऐसा लगेगा कि धुन चल रही है, बस धुन सुनाई दे रही है, पर ये वायलिन कुछ बोले ऐसा तो हो नहीं सकता ना। साज से स्वर प्रकट होता है, शब्द नहीं। शब्द तो केवल वाणी से प्रकट हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम उन्मुक्त गोपियों को धुन में भी शब्द सुनाई दे रहा है। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे गोपी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, या कदम वृक्ष के नीचे खड़ा हूं, जल्दी आ जा। और वह गोपियां अपने यथावत कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ती हैं। कोई दूध काट रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने बालक को सुला रही थी, कोई स्नान कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी, सब अलग अलग कार्यों में थी। और जिस कार्य में जिस स्थिति में थी, वेणु की ध्वनि आते ही तदा उसी समय दौड़ी हैं। यही कथा में होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां आने वाला प्रत्येक श्रोता गोपी है, परंतु अधिकतर श्रोता रूपी गोपी को लगता है कि व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी केवल बोल रहे हैं, पर यहां बैठी हुई कुछ गोपियों को ऐसा लगने लगता है कि नहीं नहीं, इन व्यास जी की वाणी से श्री कृष्ण ही हमको आज्ञा कर रहे हैं। और वो आज्ञा सुनते ही तुरंत दौड़ पड़ते हैं वृंदावन की ओर, तुरंत दौड़ पड़ते हैं श्री श्याम सुंदर के दर्शन के लिए, उसी स्थिति में हो जाते हैं। भगवान ने जैसे ही उन गोपियों को अपने सन्मुख देखा, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सब गोपियों का स्वागत करने लगे श्याम सुंदर। और स्वागत करने के बाद उन गोपियों से क्या कहते हैं, अपने आने का कारण बताओ, आप सब क्यों आई हो? अरे इतनी रात को घने जंगल में अपने पत्नी बच्चे परिवार सबको छोड़ करके आप यहां दौड़ी चली आई हो। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है आप सबके यहां पर आने का। गोपियां कह रही हैं, बताओ, खुद ने आमंत्रण दिया, खुद ने बुलाया, खुद ने वंशी बजाई, कानन में जाके बोल रहे हैं मिलवे आओ, और एक युग से प्रतीक्षा करवा रहे हो हमसे, और आज हमसे हम जब सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आई तो यूं कह रही हैं अपने आने का कारण बताओ। भगवान यहां पर गोपियों को पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। पति का किसी भी स्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए, सास ससुर आदि आदि इन सब के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, और स्त्री का धर्म क्या होता है, क्या होता है। 10 श्लोकों में भगवान ने यही समझाया कि स्त्रियों का धर्म क्या है।
एक बार मुझसे किसी माता जी ने पूछा, महाराज जी सवरे ज्ञान स्त्रियों को ही क्यों समझाए जाते हैं, पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता? हमारे मन में एक उत्तर आया और ये बिल्कुल सटीक उत्तर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी तो माताओं को समझा रहे हैं, वहां भीष्म पितामह ने जब ज्ञान उपदेश दिया तो वो भी स्त्री धर्म बता रहे हैं, पुरुष धर्म तो नहीं बताया उन्होंने। यहां पर आज ठाकुर जी भी स्त्रियों को समझा रहे हैं, पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता? सारे नियम कानून माताओं के लिए ही क्यों, सब कुछ माताओं को ही क्यों समझना है? वुमेन एम्पावरमेंट वाले पीछे पड़े रहते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, गैर जिम्मेवारों को नहीं समझाया जाता है। जिनके ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा होती हैं उन्हीं को ही समझाया जाता है। माताओं के ऊपर जब तक विवाह नहीं होता तब तक पिता की जिम्मेवारी, भाई की जिम्मेवारी, पिता ब्याह हो जाने के बाद पति की जिम्मेवारी, परिवार ससुराल की जिम्मेवारी, संतान होने पर बच्चों की वो जिम्मेवारी में ही रहती हैं जन्म से और अपने संपूर्ण जीवन तक। जिसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी जिम्मेदारियां समझाया तो उसी को जाएगा ना। और जो गैर जिम्मेदार है, आलसी मानव पड़ा रहता है, उसको क्या समझाना है? जिस पर कोई भार ही नहीं है उसको क्या समझाना? लेकिन जिसको बहुत कुछ, और एक और बात, जिससे बहुत उम्मीद होती है उसी को समझाया जाता है। जिससे कोई उम्मीद नहीं, पता है कि सब नाश ही करने वाले हैं, उनको नहीं समझाया जाता। आप कहोगे बड़ी प्रशंसा करी महाराज जी आपने हमारी, वाह आप सबसे बढ़िया कथा वक्ता हो। लेकिन ये बात, अच्छा एक बात और बताएं, ऐसा मेडिकल रिसर्च कहती हैं कि हृदय गति रुकने से सबसे ज्यादा मृत्यु होने वालों की संख्या पुरुषों की होती है, माताओं की नहीं। माताओं की हृदय गति नहीं रुकती, न मतलब होती तो है, पर ये जो अटैक होता है ना, ये पुरुषों को ज्यादा होता है। क्यों? गाड़ी अगर चलती रहे ना तो उसमें दिक्कत नहीं आती, पर गाड़ी खड़ी रहे, नई गाड़ी शोरूम से निकाल के लाके शटर में खड़ी कर दो, 5 साल बिल्कुल मत चलाइएगा। आप 5 साल बाद गाड़ी को ऑन करोगे वो खराब हो चुकी होगी, क्योंकि गाड़ी जितनी चलेगी, मशीन जितनी चलेगी उतनी ज्यादा एक्टिव रहती है, उतनी ज्यादा नई रहती है, उतनी ज्यादा अच्छी रहती है। हृदय जिनका चलता रहता है वो हृदय से नहीं मरते। माताएं यहां से कम सोचती हैं, इधर से ज्यादा सोचती हैं, इसलिए हृदय गति रुकने से वो उनकी मृत्यु नहीं होती। और भाई लोग यहीं से ही सोचते हैं इसका काम ही नहीं है, इसलिए बेचारा पड़ा पड़ा जंग लग जाती है उसमें। और इसीलिए ज्यादातर पुरुषों की मृत्यु अटैक से हो जाती है। माताएं बुद्धि का कम प्रयोग, इसका मतलब ये मत सोचना बुद्धि में जंग लगती है। अच्छा एक बात बोले, हृदय में जंग लग गई तो मृत्यु निश्चित, बुद्धि में जंग लगे तो मृत्यु नहीं होगी। बुद्धि में जंग लगे तो पागल खाना जाना पड़ेगा, लेकिन हृदय में जंग लग जाए तो मृत्यु हो ही जाएगी। जीवित हृदय रखेगा, बुद्धि नहीं। क्यों माताओं को समझाया जाता है? क्योंकि भाई पूरी सृष्टि की जिम्मेवारी ही उनके ऊपर है, इसलिए जगह जगह पर माताओं को ही समझाया जा रहा। बोले आप समझो, आप समझो, आप समझो, क्योंकि आप समझोगे तो ही सब चलेगा। लेकिन इसी को आज के जमाने में दुर्भाग्यता से गलत मान लिया जाता है कि क्यों, हम ही क्यों समझें, इनको समझाओ, इनको बताओ। आप पर जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आपको समझाना है। भगवान ने समझाया गोपियों को कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम, खूब समझाया ठाकुर जी ने। लेकिन गोपियां शांति से सुनती रहीं, और जब ठाकुर जी बता करके शांत हो गए तो गोपियां बोली आपका हो गया हो तो अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले बोलो। आहा, अब श्रुति रूपा स्मृति रूपा ये गोपियां बोल रही हैं। गोपियों ने जब बोलना प्रारंभ किया तो जगत नियंता जगदाधार देख रहे हैं, स्तब्ध होकर के सुन रहे हैं, और धीमे धीमे नेत्रों से अश्रु प्रकट हो रहे हैं। क्या कह रही हैं गोपियां? आप कहते हो कि मैं मिलूंगा तो कोई और नहीं मिल सकता, मुझे प्राप्त करना है तो सबको छोड़ के आना पड़ेगा। और आज जब हम सब छोड़ करके चली आई हैं आपके पास में, अरे पति क्या, बच्चे क्या, परिवार क्या, लोकलाज क्या, मर्याद क्या, अरे शरीर के जितने धर्म हैं सब छोड़ करके आपकी शरण में चली आई हैं, तो आप हमसे पूछ रहे हो कि अपने आने का कारण बताओ।
हे कृष्ण, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझना। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, गोपियां कह रही हैं आप हमको सामान्य व्यभिचारी स्त्री के समान मत समझना, जो एक पति होते हुए अन्य पुरुष की ओर दृष्टि रखे, वैसी स्त्रियां नहीं है हम ये बात जानती हैं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप 84 लाख योनियों में हमको भ्रमण कराते रहते हो, कब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, ये आप जानते ही नहीं हो। हमारा प्रेम मिलने में नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम देखने का नहीं है, हमारा प्रेम किसी और क्रिया का नहीं है। संसारी प्यार, संसारी स्नेह, संसारी आकर्षण, वो सब हमारे चित्त में नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतना है कि एक बार आप कह दीजिए कि तुम सब मेरी हो, बस ये कहकर के आप अंतर ध्यान हो जाओ। हम आपको ढूंढेंगे भी नहीं, हम आपको बुलाएंगे भी नहीं, बस एक बार कह दो कि हम सब आपकी हैं। उसी मिथ्या जगत की इतनी बातें बता रहे हैं, इतने भाव बता रहे हैं, और वापस उसी जगत में भेजने की हमको आज्ञा कर रहे हैं। हे नाथ, हम आपकी, हमें स्वीकार करो। बहुत बातें यहां पर गोपियों ने ठाकुर जी से कही हैं। यही सुनने के लिए तो आप भी ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे, कभी ठाकुर जी आपके सन्मुख आएंगे तो ठाकुर जी आपसे पहला प्रश्न यही पूछेंगे, मैं क्यों चाहिए हूं बताओ। और हमारे पास देने को उत्तर है ही नहीं, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं। इसका उत्तर गोपियों से सुनो। गोपियां क्या कह रही हैं कि हे नाथ, एक पत्नी अपने वास्तविक पति के विदेश जाने पर उसके मूर्ति के पति के साथ रहती है। वास्तविक पति तो विदेश गया है, मूर्ति के पति के साथ रहती है। पति जैसी मूर्ति है, उसी को खिलाती, निलाती, धुलाती, सब कुछ उसी पति के साथ। कुछ वर्षों के बाद असली पति वापस लौट करके आ गया। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए? मूर्ति वाले पति के साथ रहे कि असली पति के साथ रहे? ठाकुर जी बोले ये कोई पूछने वाली बात है? पति विदेश गया था तो मूर्ति के पति में प्रतिष्ठान हो गया, मूर्ति को ही अपना सर्वस्व माना, लेकिन जब असली पति आ गया तो फिर उसके पास जाना चाहिए। गोपियां कहती हैं ये जितने भी हमारे जिनसे ब्याह हुए हैं ये मूर्ति वाले पति हैं, और असली पति युगों युगों के बाद आज हमारे सामने आकर के खड़े आ गए हैं, तो हम क्यों ना आवे आपके पास में, क्यों ना आवे आपके चरणों में। और आप केवल हमारे पति हो, इनके पति हो, उनके पति हो, नहीं, हम जिनकी पत्नियां हैं उन पतियों के पति भी तो आप हो। पति का मतलब क्या? रक्षक, स्वामी। आप तो जगतपति हो, आप तो जगन्नाथ हो। हम गोपियों ने कुछ गलत नहीं किया है, आप विश्वपति हो, आप जगतपति हो। अपने पति के पास आना कोई गुनाह है क्या? गोपियों ने ऐसी बातें कही ठाकुर जी से कि ठाकुर जी नतमस्तक हो गए और गोपियों के साथ रास किया। कामदेव आया, भगवान बोले आप क्यों आए? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले ये स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा है। बोले मुझे तो स्त्री पुरुष ही दिख रहे हैं। बोले जिनको गोपी और कृष्ण मिलन और ये रास काम लीला लगेगा, उनकी स्थिति वही होगी जो तुम्हारी होने वाली है। क्या? भगवान ने परास्त करके कामदेव को नष्ट कर, उल्टा लटका दिया। मदन मोहन बन गए ठाकुर जी। इतना सुंदर रूप धारण किया कि मदन मोहन, मदन किसका नाम है? कामदेव का नाम है। उसको मोहित कर दिया, उल्टा गिरा है, जीभ बाहर निकल के आ गई ठाकुर जी का रूप देख करके। इतने सुंदर ठाकुर जी बन गए। इसलिए कभी भी इस रास लीला के प्रसंग को या रास के भाव को काम भाव मत समझना। भागवत जी में तो रास पंच अध्याय के अंत में कहते हैं कि जो कोई भी मन लगा करके इन पंच अध्यायों को सुनता है उसके हृदय का सबसे बड़ा रोग काम नष्ट हो जाता है। ये काम नष्ट करने की लीला है। पर जब तक ठाकुर जी उसी भाव में दिख रहे हैं तब तक समझो कि अभी रास में प्रवेश नहीं मिला है। लेकिन गोपियों के चित्त में मान आ गया। ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके गोपियों के मन में आया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। और ये सूक्ष्म मान भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आज भी हमारे घर के ठाकुर जी मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न होते होंगे, आपकी सेवा से आपके घर के ठाकुर जी खूब खुश होते होंगे। उनका कभी कभी मन कर जाता होगा कि मैं खड़ा होकर के बोल पड़ूं, आज तेने बहुत अच्छी सेवा करी मेरी, क्या बढ़िया मेरा श्रृंगार किया, कितनी बढ़िया प्रसादी बनाई है। लेकिन ठाकुर जी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको चिंता है मैं अगर बोल पड़ा या मैंने कुछ भी प्रशंसा की, इसको मान हो जाएगा, इसको अभिमान हो जाएगा।
और हमें अभिमान हो, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। इसलिए ठाकुर जी मौन ही रहते हैं। अत्यंत राजी होकर ठाकुर जी को इतना विश्वास दिला दीजिए कि वो अगर कभी प्रकट भी हो जाएं तो आप अपनी भक्ति का मान नहीं करोगे तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आजकल मोबाइल का जमाना, जैसे ही ठाकुर जी प्रकट होकर किसी दिन थाली में प्रसाद पाने लगे, जल्दी जल्दी मेरा फोन ला, वीडियो, ठाकुर जी एक बार और खाना, एक बार और खाना, हाँ बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। देखो मेरे घर के ठाकुर जी प्रकट हो गए, खा रहे हैं। और ठाकुर जी को ये अति प्रिय नहीं लगता। ये जितने भी भक्तों के चरित्र आप सुनते हो ना, इन चरित्रों का उजागर ठाकुर जी ने करवाया। भक्तों ने स्वयं उजागर नहीं किया उन चरित्रों को, ठाकुर जी ने उजागर करवाया। सूरदास जी महाराज की प्रतिज्ञा थी कि मुझे 1.25 लाख पद लिखने हैं ठाकुर जी के, 1 लाख ही पूर्ण हो पाए और श्री सूरदास जी का भगवत धाम गमन हुआ। बचे हुए शेष 25,000 पद ठाकुर जी लिख करके गए। और इनका प्रमाण कहाँ मिलता है? जहां कहीं भी सूरदास पद के अंत में आता हो, समझो वो सूरदास जी ने लिखा है। और जहां कहीं भी सूर श्याम लिखा आता हो, वो ठाकुर जी ने लिखा है। सूर श्याम ठाकुर जी प्रकट कराते हैं भक्तों का चरित्र। भक्त को अपने आप थोड़ी प्रकट करना है अपनी भक्ति को। देखो मैंने कैसी भक्ति किया, मैंने कैसी सेवा की। हमारे यहाँ इतने आचार्यों की पूरी उनकी जीवन गाथा लिखी जाती है। वो स्वयं थोड़ी लिखवा के जाते हैं कि भाई मेरा जीवन परिचय लिख दो या मेरी जीवन गाथा लिख दो। उनके शिष्य परिशिष्य आगे चल करके बाद में फिर उनकी जीवन गाथा लिखते हैं। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम अपनी भक्ति का स्वयं प्रचार करते हैं। और यही गोपियों ने कर दिया था। उनको प्रसन्नता होने लगी, हम बहुत सुंदर हैं इसलिए ठाकुर जी रास कर रहे हैं हमारे साथ। और ये मान कब आता है? जब व्यक्ति गुरु विहीन है, उसके जीवन में गुरु नहीं है, तो कहीं ना कहीं भक्ति में मान आ सकता है। गोपियां बिना किशोरी जी के रास में चली गई हैं, बिना आचार्य बिना गुरु के रास में चली गई हैं, इसीलिए मान आ रहा है। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, गोपियों ने ढूंढा, कहीं जब ठाकुर जी नहीं मिले, तब यमुना तट पर श्री राधा रानी प्राप्त हुई। उनके चरणों में प्रणाम किया। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दशय सन्निधिम। हे नाथ जैसे ही कहा गोपीनाथ प्रकट हो गए, रमण जैसे ही कहा राधा रमण प्रकट हो गए, प्रेष्ठ जैसे ही कहा, प्रेष्ठ मतलब वल्लभ, राधा वल्लभ प्रकट हो गए, महाभुज जैसे ही कहा बांके बिहारी प्रकट हो गए। ये आचार्यों ने तो प्रकट किए ही हैं, परंतु इनकी नींव, इनकी भूमिका गोपियों ने रास पंचाध्याय में प्रकट कर दी है। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन पीछे वाले भी और आगों में भी जो भी अति प्रेमी बैठे हैं उनको एक युक्ति बता रहा हूं। ठाकुर जी के सामने गोपी गीत पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे मन की मानो तो कभी महादेव के आगे गोपी गीत का पाठ करो। और बताऊं, श्री हनुमान जी के सामने बैठ के गोपी गीत का पाठ करो। और बताएं, तीर्थों में जो पावन नदियां हैं उनके तट पर बैठ के गोपी गीत का पाठ करो। जो उन्हें प्राप्त कर चुके हैं उनके सन्मुख बैठकर के प्रार्थना करने पर वो उनसे मिलवाते हैं। अब ठाकुर जी के सामने गोपी गीत बैठ करके पाठ करोगे। गोपी गीत तो तब गाया गया था जब ठाकुर जी अंतर ध्यान थे। ठाकुर जी थे ही नहीं गोपी गीत के समय, थे छुप करके बैठे हैं। गोपी गीत तो किशोरी जी के सामने गाया गया, गोपी गीत तो गोपेश्वर महादेव के सामने गाया गया। अरे श्री हनुमान जी महाराज के आगे बैठ करके लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अनेक पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र आदि सबका पाठ करते हैं। मेरे कहे से हनुमानगढ़ी जाओ, श्री हनुमान जी के सामने कोने में बैठ करके दूर गोपी गीत का पाठ करो। हमें ऐसा लगता है एक सुंदरकांड, एक हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण का जो प्रभाव आप लोगों को प्राप्त होता है वो गोपी गीत के एक अक्षर से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा गोपी गीत है। इसका मतलब 1000 हनुमान चालीसा, 1000 बजरंग बाण, 1000 सुंदरकांड के पाठ हनुमान ये सब करने चाहिए, इनका कोई विरोध नहीं है। पर
जैसे कोई रोज दाल चावल खाता हो, उसको कभी कभी डोसा बना के खिला दो, खुश हो जाएगा। हनुमान जी महाराज रोज वहां पे पीछे जो सामने हनुमान जी के जो स्थान है, वहां पर मैं जब गया दर्शन करने तो लोग बाग लेकर के पत्रिका हाथ में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान चुरावे, मन कंचन में ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, सब लगे हैं। पर उन्हीं श्री हनुमंत लाल जी को कभी कृष्ण विहरणी गोपियों का भाव सुना दिया जाए, हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाएंगे, दौड़ के जाएंगे ठाकुर जी के पास, अरे आपका प्रेमी पुकार रहा है, मिलिए उससे जाकर के, आपको खोज रहा है। राघव जी के परम रस स्वरूप को और श्री प्रिया जी के परम रस भाव को प्रकट किया। आज जो हम सुन रहे थे कथा में, मणि पर्वत की लीला आदि आदि जो लीलाएं हैं, वो सब वहीं से ही प्रकट हैं। ऐसे रस सिद्ध स्थान के पूज्य महाराज जी हम सबके मध्य पधारे। पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज रास बिहार की कथा चल रही है और श्री अयोध्या रास बिहारी ठाकुर जी ही आपके रूप में पधारे हैं, ऐसी भावना है।